हेलो दोस्तों, मैं आज आ गया आपके सामने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके जो आपको जेईई मेंस एडवांस के एग्ज़ाम में मतलब एक साल छोड़कर दूसरा साल या फिर दूसरा साल छोड़कर तीसरा साल मतलब ऐसे में समझिए कि प्रत्येक वर्ष पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो सिग्मा आप जानते होंगे क्लास 10th में सिग्मा, जिसका बड़ा सिग्मा का मतलब ही होता है क्या, जोड़। मतलब इसको मतलब आप बेसिक से समझिएगा ना, इसको आप समझिएगा। सिग्मा का क्या अर्थ होता है, जोड़। सिग्मा का अर्थ ही क्या होता है, जोड़। जोड़ सिग्मा का अर्थ क्या होता है, जोड़। जैसे में ये सिग्मा है, इसका मतलब हम जानते हैं कि इसका मतलब अर्थ क्या होता है, इसका जोड़। इसमें सिग्मा मतलब जोड़ होता है, इसको हम बेसिक लेवल से आपको बताएंगे कि सिग्मा में जोड़ होता है। कैसे जोड़ होता है, कैसे जोड़ होगा। जैसे यहाँ पर आपको मान दिया रहेगा, क्या देखिए, इसमें n बराबर 0 मैंने कि n का मान क्या, मतलब कि यहाँ पे कुछ समीकरण दिया रहेगा जिसमें 2n² प्लस n मतलब n बराबर 0 1 मतलब n का मान कहाँ से लेना है, 0 से लेके 5 तक। तो 0 से लेकर 5 तक यहाँ पे 0 रखिए एक बार। तो इसको आप कैसे इसको बनाइएगा, देखिए यहाँ पे 0 आपको रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा और फिर इसको फिर जोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको फिर 0 से लेकर मैंने कि लगातार मतलब यहाँ पे आपको दे रहेगा n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है। बिलोंग्स जो आप सेट्स में पढ़े होंगे, तो n बिलोंग्स क्या, नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैंने n का मान कहाँ तक रखना है, 0 से लेकर 5 तक मतलब लगता रही है। और फिर यहाँ पे 2 के 1 रखिएगा, फिर 1 रखिएगा और फिर ऐसे मैंने कि रखते दे जाइएगा आप। मतलब यहाँ पे फिर 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और प्लस 2 मतलब ऐसे मतलब आपको करते जाना है। पहला तरीका ये हो गया। और फिर दूसरा तरीका कैसे पूछा जाता है, देखिए दूसरा तरीका में देखिए सिग्मा का मान जैसे में आप वेक्टर पर होंगे, ये वेक्टर से संबंधित अथी है क्या, वेक्टर से संबंधित वेक्टर जो आप क्लास 12 में पढ़े होंगे और जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत जेईई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए खास। इस पर मैं आपको PYQS क्वेश्चन भी करा कर आपको दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देख रहे हैं। वीडियो ज़्यादा नहीं देर का होगा, 10 मिनट तक होगा। तो इसको मतलब इस सिग्मा से मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मतलब मैंने कि यह मैं आपको बताऊंगा। मतलब देखिए सिग्मा मतलब देखिए सिग्मा है ना, स्थिति सदिश के रूप में दिया रहेगा बिंदु, जिसमें से दिया रहेगा 2y कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और फिर यहाँ पर रहेगा q बिंदु i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और फिर r बिंदु i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और फिर ऐसी s बिंदु दिया रहेगा एंड करके i कैप प्लस j के प्लस 2k कैप मतलब ऐसे दिया रहेगा आपको। और आपको कहेगा सिग्मा मतलब इसका मतलब आपको मतलब यहाँ पर मान निकालने के लिए कहेगा। और यहाँ पर कोई जगह मतलब यहाँ पर मतलब नहीं दिया रहेगा, मतलब जैसे यहाँ पर मैंने कि लेमडा दिया है, लेमडा। तो आपको कहेगा कि इसका मतलब मान ज्ञात करके फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा का मान ज्ञात करके इसको आपको अथी में इस रूप में करना होगा। सिग्मा लेमडा बिलोंग्स क्या है, समुच्चय, जिसे समुच्चय आप पढ़ते होंगे परिभाषित वस्तुओं को मैं डिफाइनेड, और इसको लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर करना होगा। और यहाँ पे आपको लेमडा का मान जो 2 आएगा तो 2 यहाँ पे वैल्यू रखना होगा। यहाँ पे जैसे में लेमडा का मान आ गया 2 माइनस 2 आया, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे एक रख के फिर इसको जोड़ना होगा पूरा के, फिर लेमडा का मान रख के फिर इसको जोड़ना होगा। मतलब सिग्मा से संबंधित क्वेश्चन में पहले सिग्मा का मतलब पहले आप अर्थ समझिए। सिग्मा का अर्थ होता है क्या, जोड़ना। मतलब इसको जोड़ करेंगे, घटाव नहीं। इसके लिए आप सतर्क हो जाइए, मतलब घटाव नहीं करना। मतलब ये सिग्मा है ना, इसमें सिग्मा है ना, तो इसको मतलब जोड़े ही करेंगे। मतलब n का मान जितना दिया रहेगा, मतलब यहाँ पर कुछ दिया रहा है और ऊपर कुछ नहीं दिया रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ दिया है और ऊपर कुछ नहीं दिया, मैंने कि n बराबर 5 दिया है, तो मैंने कि n का बराबर खाली 5 रखिए, बस जोड़ दीजिए। ऊपर कुछ दिया रहेगा तब मतलब इसके बीच में रखना है बस। यदि ऊपर नहीं कुछ दिया रहेगा, मतलब इसके ऊपर ना दिया जाए, इसमें यहाँ पर है, इसमें सिग्मा है और यहाँ पर n के बराबर 1 दिया है, तब खाली हम यहाँ पर 2n दिया है, तो खाली यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर 5 दिया रहेगा तो ना, फिर हम यहाँ पर
एक एक यहाँ पे रखेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर 2 रखेंगे और फिर 3 रखेंगे, मतलब फिर 4 रखेंगे, मतलब ऐसे ऐसे मैंने करते जाएंगे। तो इस आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए मैं अब आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताता हूँ, आपको करवाता हूँ। जो जेईई मेंस 6 अप्रैल 2023 फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। यह प्रीवियस क्वेश्चन 2023 में ही समझिए कि सिग्मा से संबंधित 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या करा, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। पहले क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना है। पहले एक बार समझ में आए तो 2 बार, 2 बार समझ 3 बार, मतलब जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन को आपको हज़ारों बार पढ़ते रहना है, तभी आपको क्वेश्चन बन पाएगा। तो कह रहा है कि लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, माना कि बिंदुओं का स्थिति सदिश ए बी सी एंड डी बी, जो 5 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 2 लेमडा के कैप कॉमा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप कॉमा माइनस 2 i कैप प्लस लेमडा j कैप प्लस 4 k कैप एंड माइनस i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 6 k कैप है। मतलब क्रमशः, मतलब ए का इतना है तो बी का इतना है, सी का ये है तो डी का ये है। माना कि सेट एस मैंने समुच्च एस बिलोंग्स टू एस मैंने समुच्च, ये सब क्या है, ए बी सी डी क्या है, यह समुच्च है, मतलब ये क्या है, समतलीय है, मतलब समतलीय। तो आप कहेंगे समतलीय क्या हम यहाँ पर इस बिंदु को लेकर इसे सिद्ध नहीं कर सकते हैं? नहीं, ये अथी आप समतलीय के पहले उस वीडियो को जाकर, मेरे वीडियो को उस वीडियो जाकर देखिए कि हम बिंदु के रूप यहाँ पे जो दिया था स्थिति के रूप में, उसको लेकर हम क्यों ना सिद्ध करते हैं समतलीय। उसको हम ए बी मैंने घटाव के रूप में, सदिश का घटाव की विधि से क्यों करते हैं, उस वीडियो को आप देखिएगा ना तो आपको यह बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। मतलब ए बी बराबर वो भी माइनस ए करेंगे और फिर बी सी बराबर वो भी माइनस ए करेंगे, तभी सिद्ध हो। क्योंकि यह समतल है। आप समतल जानते हैं कि बिंदु का निर्माण कैसे हुआ है, बिंदु समूह से क्या किसने निर्माण, रेखा का, और रेखा के समूह से किसका निर्माण हुआ है, समतल का। तो रेखा से उसको करेंगे तभी ये बात होगा। जिसको पहले हम ये है ना ए बी, तो बिंदु ए बी है ना, तो यहाँ पर चलिए अब बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको तुरंत इतना मान निकालना इसको। इस वीडियो का आप अंत तक देखिए। तो इसको सोल्व मैं करता हूँ। देखिए ज़्यादा मिनट का 2 मिनट का सवाल है, बहुत ही। देखिए ए बी पर निकालेंगे, ए बी सदिश, तो वो भी सदिश क्या होता है, इसको घटाएंगे तो इस स्थिति सदिश रूप में ओ बी माइनस ओ होता है, ओ बी माइनस ओ। तो ओ बी माइनस में डायरेक्ट बना रहा हूँ आपको। देखिए तो ये आई कैप है, इसको मैं सीधा घटाना है, तो क्या करेंगे, आई कैप में से एक जगह कितना होगा, -4 आई कैप, और फिर 2 जे कैप में से इस जगह कितना बचेगा, -3 जे कैप, और फिर इसी जगह तीसरी जगह तक +3 -2 लेमडा के कैप। अब चलिए क्या बी सी के लिखते हैं, मतलब 3 को मतलब ले लेना है खाली रेखा, बस फिर उसको सिद्ध कर देना है। 3 को लेके ओ सी फिर करेंगे और फिर माइनस ओ बी, तभी ना हमें बी सी आएगा। अब ये बी, ये सब मैं बताया गया वीडियो में, आप देखिए उस जाकर वीडियो को। बी सी है तो इसमें सी घटाएंगे तो क्या होगा, -2 आई कैप है के कैप, तो माइनस कितना होगा 3 आई कैप, और फिर लेमडा जे कैप +2 के कैप। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो घटाओ ना है, तो -2 जे कैप और प्लस इसमें से जगह था के कैप। अब क्या है, ए बी बी सी और सी डी अब की में है। तो क्या करें, ओ डी माइनस ओ सी सदिश स्थिति के रूप में सब है। तो क्या ओ डी में सी घटाना है, क्या है ओ डी में से ओ सी, तो इसमें सी घटाएंगे तो कितना होगा, अब इसमें सी घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो घटाना है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर आई कैप हो जाएगा। अब जानते हैं कि बड़ा का चिन्ह होता है, जो बड़ा तो उसका चिन्ह लिखाता है। और 5 ई नहीं जानते होंगे तो कमेंट कीजिए फटाफट, सट आंसर मिलेगा, 2 कैप। अब इसको समतल सिद्ध करना है, तो समतल इसको आप कई तरीक़ों से सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप सदिश की विधि करते हैं तो मैं इसको सारणी की विधि से सिद्ध कर रहा हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाएगा। तो इसको हम लेते हैं सारणी की विधि से डिटरमिनेंट के रूप में।
समतल ये अब बोल दिया गया कि समतलीय है, तो इसको हम बराबर जीरो करके कर सकते हैं। और सिद्ध करना रहता है कि सिद्ध करेंगे समतलीय है, तो इसको मत के लेते बिंदु लेते हैं। अब फिर सिद्ध कर रहा था फिर तो फिर लेमडा का तो फिर मान दिया ही रहता। तो चलिए -4 -3 3 -2 लेमडा -3 लेमडा -2 1 5 लेमडा 2। अब समतलीय तो ये हो ही जाएगा। मतलब इसको हमको शॉर्ट ही तरीका से आपको सिद्ध कर देना है और इतना का मान हमें निकाल देना है। ठीक, चलिए सिद्ध करते हैं इसको। तो आप डिटरमिनेंट के रूप में जानते होंगे। डिटरमिनेंट का रूप कहाँ से आया? जो क्लास 10th में आप जो विलोपन विधि नहीं वज्रगुणन विधि से ही इसका नियमन हुआ। तो -4 होगा और फिर इसको से गुणा करेंगे तो 2 लेमडा -4 और फिर इसे गुणा करेंगे तो फिर -5 और माइनस यहाँ पे होगा प्लस। ये सब आपको समझ में आता होगा। ये माइनस यहाँ पे तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है, एगो प्लस तो एगो माइनस। ठीक, ये सब आपको पता रहना चाहिए। तो फिर -6 यहाँ से गुना होगा क्योंकि इस दूसरा का लिए है तो इस बीच वाला को फिर नहीं लेंगे, इसमें खाली गुना करेंगे फिर और फिर इसको फिर करेंगे प्लस 3 -2 लेमडा और फिर इसको करेंगे इसको तो 5 3 15 और -15 प्लस 3 लेमडा और फिर ये माइनस में यहाँ पर होगा तो माइनस लेमडा और फिर माइनस प्लस 2 लेमडा। तो बस आपको आंसर आने का आ गया है और लेमडा का मान भी निकलेगा बराबर 0 करके इसको कर दीजिए। फिर -4 है। मतलब वीडियो बहुत ही ज़्यादा ही समय का होगा, घबरा जाएगा नहीं। 3 लेमडा 5 4 -9 होगा प्लस 3 7 -21 प्लस 3 -2 लेमडा। इससे अधिक कीजिए तो -13 प्लस 2 लेमडा बराबर 0 कीजिए इसको। तो 12 लेमडा 9 चौके 36 -21 और फिर इससे गुना कीजिए -39 इससे गुना कीजिए 6 लेमडा में 26 लेमडा और फिर -4 लेमडा के होल स्क्वायर। मतलब इसका मान कितना आया? इतना। तो ऊपर हमको अब ऊपर से कुछ लेना देना नहीं है, ये वाला को हम मिटाते हैं क्योंकि नीचे हमारा जगह नहीं बचा है। आप जानते हैं कि जेईई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन नहीं आप जान गए हैं, तो इसको फिर दोबारा क्यों बताने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 4 लेमडा इसको उधर करेंगे, इधर माइनस हो जाएगा प्लस में होगा 4 लेमडा के होल स्क्वायर -26 लेमडा 6 लेमडा ये इतना तो -26 है 6 तो जाएगा तो प्लस में जाएगा 26 लेमडा और ये भी प्लस में जाएगा 12 लेमडा और ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में दे रहा है। और इसको फिर जो घटाव करके काटिए, कट रहा तो काटिए। तो इसको भी 39 माइनस है तो प्लस में उधर कीजिए -36 बराबर 0। 4 लेमडा स्क्वायर। अब इसको कीजिए 6 2 8 38 में से 6 घटाइए 32 लेमडा और फिर 39 21 कितना होगा 9 1 10 3 1 3 2 5 1 6 61 -36 10 में 6 4 और फिर बचेगा 5 में 3 2 और 0। और फिर इसको 4 कॉमन लेके इस कीजिए, 4 कॉमन लीजिएगा तो लेमडा 4 8 32 प्लस 4 6 24।
14 8 2 3 38, 38 में से 6 घटाइएगा तो कितना बता रहा हूँ, 14 32, और फिर 39 9 1 10 3 2 5 1 6, या फिर 60 में से 10 में 4 में से 5 में से 2 3 9 10 3 5 6 में 36, 7 तो 10 में 6 4, इसको देखते हैं कि b² - 4ac, इसको यहाँ पर गलती कुछ हुआ होगा मुझसे मिस्टेक। इस मिस्टेक के लिए मैं आपको से माफ़ी मांग रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे गलती हुआ। वीडियो जान रहे हैं कि हो जाएगा लॉन्ग, आपको परेशानी बढ़ेगी। हाँ, यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पर, और यहाँ पर -26, क्योंकि यहाँ -26 लैम्डा स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 26 हो गया, 4 लैम्डा स्क्वायर हो गया, ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस में, प्लस तो माइनस में, बाकी सब आपको ठीक ही नज़र आ रहा है तो कमेंट पे जल्दी जल्दी कीजिए क्यों मुझसे गलती हो गया। और 6 में 2 4, 1 महीने 14 14 20 लैम्डा 4 20, देखिए यहाँ पर 5 आएगा आंसर, मतलब लैम्डा 2 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 6, लैम्डा का मान कितना है देखिए, यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए ये लैम्डा -2² है, देखिए यहाँ पर इसको हम लाते हैं, यहाँ पे आपको पूरा बढ़िया से बताएगा डिटेल। देखिए इस पर आप क्वेश्चन आपको कराएंगे, दिक्कत की बात नहीं है। इसमें लैम्डा ये है ना -2 लैम्डा और -3 लैम्डा और प्लस 6 है ना, तो इसको हम लैम्डा -2 और फिर माइनस लैम्डा -2, यानी लैम्डा का मान क्या आएगा, 2 और 3। तो इस 2 और 3 को मान हम क्या रख देंगे, यहाँ पर एक बार 2 रखेंगे और एक बार फिर 3 रखेंगे, और इसको फिर एक बार 2 रख के अथी मैंने 2 + 3, 2 + 3 कितना होता है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और फिर 3 रखेंगे। अब 3 तो रख दिए, 3 2 5, 5 का 25 और 2 रखेंगे 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका आंसर क्या आएगा 41। कितना आएगा आंसर इसका 41। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से यह क्वेश्चन बनाया गया, मतलब स्थिति के रूप में मैंने भले ये कितने ही मिनट को हो, इससे आपको कुछ नहीं देने के लिए आपको एक दिन में एक ही चीज़ समझ आए, वह बहुत ही बड़ा चीज़ है। मतलब स्थिति सदिश के रूप में दिया था और इसको हम समतलीय के रूप में मतलब सिद्ध करें, मतलब दोबारा मतलब आपको पुनर्वित कर रहा हूँ जिससे आपको दिमाग में सीधा घुस जाए। तो इसको अपने रहा समतलीय सिद्ध करना था, हम बिंदु से नहीं छू लेते हैं क्योंकि समतल है, तो समतल का निर्माण किससे हुआ, रेखा से निर्माण हुआ, तो इसको रेखा के रूप में ही करेंगे। तो रेखा रूप में करेंगे तो इसको डिटरमिनेंट के रूप में यहाँ किए, और फिर यहाँ से हम यहाँ तक लैम्डा का मान निकाल लिया, फिर लैम्डा का मान निकाल के हम यहाँ पर पुट किए, और फिर यहाँ पर सिग्मा के जो अथी होता है इसका मतलब गुण है, उस गुण के आधार पर इसको हम साबित किए, साबित करके उसका मान हम निकाल दिए। तो जेईई मेंस का 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन था।